नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की एक हिला देने वाली रिपोर्ट ने दुनिया को झंझोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में इसराइली जारहियत सिर्फ इसराइल का इक़दाम नहीं बल्कि एक आलमी शराकत जुर्म थी। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बनीज़ का कहना है कि अमरीका, बरतानिया, जर्मनी समेत 63 ममालिक बराह रास्त या बिलवास्ता इस नस्लकुशी में शरीक या मुअव्वन रहे। ताकतवर ममालिक ने इसराइल को जवाबदेह बनाने की बजाय मज़ीद ताकत दी और फ़लस्तीनियों के बुनियादी हक़ूक़ की पामाली को मज़बूत और मामूली बना दिया। गज़ा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस के बमबारी जारी है। सिर्फ ताज़ा हमलों में 46 बच्चों समेत 100 से ज़ायद हमने देखा कि फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे। तर्जुमान गज़ा जलालुल फराह हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जलाल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट सामने आई है तो वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि नस्लकुशी की गई है और आलमी शराकत जुर्म इसको करार दिया गया। आपके नज़दीक कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा इसका ज़िम्मेदार है? अमरीका, बरतानिया और जर्मनी जैसे ममालिक अगर इस जुल्म में शरीक थे तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा जानिबदार रह गया? बहुत शुक्रिया मोहतरमा। सबसे पहले बात तो आपके इसी प्रोग्राम में मैंने इस चीज़ का पेशगोई की थी, इसी प्रोग्राम में, इसी न्यूज़ चैनल में और भी कई न्यूज़ चैनल में, जब जंग बंदी हुई थी 10 अक्टूबर का मुआहदा हुआ, फिर नाफिज़ अमल 11 अक्टूबर। तो मुझे याद है कि इमरान साहब इसी प्रोग्राम में मुझसे पूछा था कि जलाल भाई क्या सेलिब्रेट करनी चाहिए इस मुआहदा को या नहीं है। तो मेरा जवाब ये था कि ये मुआहदा नहीं है, ये एक जाल है और हम इसराइल पर ट्रस्ट नहीं करते, यानी वी डोंट बिलीव ऑन इसराइल, इसराइल पर हम भरोसा नहीं करते और जंग होगा दोबारा। और वही हुआ। अब 11 अक्टूबर से लेकर अब तक 211 शहादत हुई है। पिछले मैं दूर नहीं जाऊंगा, पिछले 48 घंटों में 104 शहादत हुई, जिनमें से 46 बच्चे हैं, 44 बच्चे हैं। जख्मियों का तादाद 273। अब ज़रा देख लीजिएगा। अब दूसरी बात है, इसराइल की तरफ से ये इल्ज़ाम हमास के ऊपर है कि जनाब आपने, यानी हमास ने जंगबंदी का खिलाफ वर्जी की है, जबकि हमास ने इस चीज़ का मुस्तरद कर दिया क्योंकि इसराइल का एक सिपाही फौजी है, वो हलाक हुआ था रफ़ह के अंदर है। मैं यहाँ से शुरू इसलिए करना चाहता हूँ, तो आपके सवाल की तरफ आऊँगा मैं। जी जी। अच्छा, अव्वल तो रफ़ह के अंदर जो ये इसराइली फौजी है जो हलाक हुआ है, रफ़ह में तो हमास है ही नहीं है, हमास की एक्टिविटीज़ तो है ही नहीं है, रफ़ह के अंदर है। ये तो एक बहाना इन्होंने बनाया। अच्छा, रफ़ह कौन सा शहर है? ये रफ़ह वो शहर है जो जनूब की तरफ है, जो मिस्र के बॉर्डर का साथ लगता है, मिस्र इजिप्ट बॉर्डर का साथ है, वहां पर हुआ है ये हलाक हुआ सिपाही। अच्छा, इसराइल ने क्या किया है? जनूब यानी गज़ा सिटी में वहां पर एक कॉलोनी के ऊपर, एक रिहायशी कॉलोनी के ऊपर इतनी शदीद बमबारी की मेरे बहन, आप सोच भी नहीं सकते। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक इतनी शदीद बमबारी नहीं हुई है जितना उस दिन हुई है, यानी परसों की बातें, रात की। वो एक खतरनाक रात था, वो गज़ा के अवाम के ऊपर है, जिसके अंदर 104 लोग शहीद, 273। अब आपकी बात की तरफ आ रहा हूं। अक़वाम मुत्तहिदा, देखिए मोहतरमा, जवाबदार तो सारा दुनिया है। मेरी नज़र में बतौर एक फ़लस्तीनी हूँ, बतौर तर्जुमान गज़ा का, मेरी नज़र में तो हर कोई इस ज़मीन पर जवाबदार है इस चीज़ का। अक़वाम मुत्तहिदा भी ज़िम्मेदार है, सिक्योरिटी काउंसिल भी ज़िम्मेदार है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी ज़िम्मेदार है, OIC भी ज़िम्मेदार है, हमारी उम्मत मुस्लिमा भी ज़िम्मेदार है, और जो ममालिक सालसी किरदार अदा कर रहे थे इस मुआहदे में, वो भी मेरी नज़र में ज़िम्मेदार है, क्योंकि सब इसराइल का सामने बेबस नजर आ गए। इसराइल को कोई भी लगाम लगाने वाला नहीं है, और इसराइल अभी भी, आपको कह रहा हूँ, आज की तारीख भी याद रखिएगा। जलाल साहब, ये सूरत हाल तो सबके सामने है। गज़ा में इंसानी इमदाद की राह में रुकावटें जो हैं वो डाली जा रही हैं इस वक्त। अगर आपसे पूछा जाए कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, क्या वहाँ पर इमदाद पहुँच रही है मुतासरीन तक, या अभी भी कहत सी सूरत हाल है? बहुत अच्छा पॉइंट उठाई आपने मेरे बहन। पहले बात तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के करार के बयान के मुताबिक गज़ा को डेली बेसिस पे 6000 ट्रक की जरूरत है। कितने? 6000 ट्रक की जरूरत है इमदाद की। अब जब से ये जंग बंदी हुई है, नाम निहाद जंग बंदी हुई है, कोई जंग बंद नहीं हुई है, 211 शहीद हो चुके हैं,
अच्छा, जब से ये जंग बंद हुई है, इसराइल ने 120 से ज्यादा डेली बेसिस पे 120 से ज्यादा ट्रकों की इजाजत नहीं दी है, और बार बार रुकावट भी डाल रहे हैं, बार बार ये बहाना कर रहे जो इसराइली कैदियों का लाशें हैं कि अब हम जब तक आप हमें नहीं हवाला करो, हमारे हवाला नहीं करोगे तो इमदाद जो है रुकेगा। अभी भी कहत, अभी भी भूख, अभी भी गज़ा के अंदर सूरत हाल वही है। अगर कोई ये समझते कि मेरे बहन, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे बदकिस्मती से मीडिया में जब बात करते हैं, कोई भी, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाह रहा हूं, वो कहते फला वो किसी और न्यूज़ चैनल का हवाला देखकर बात करते हैं कि फलाना न्यूज़ या फलाना न्यूज़पेपर या फलाना चैनल के मुताबिक। हम तो गज़ा के अंदर का हवाला देते हैं, गज़ा के अंदर गज़ा की गलियों से हम हवाला देते हैं। गज़ा में नाअमन हुआ है, गज़ा में अभी भी, आज तक भी 30 अक्टूबर 2025 अभी भी कहते हैं गज़ा के अंदर अभी तक कत्ल आम रुका नहीं है मेरे बहन। वो एक अलग बात है कि कवरेज नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी वही है। लेकिन फर्क इतना है, जो शदीद बमबारी है वो कल से फिर दोबारा इन्होंने रोक दिया। जी बिल्कुल ठीक है। अगर आखिर में आप, क्योंकि आप तर्जुमान गाज़ा हैं, इस सारी सूरत हाल के हवाले से ये प्लेटफॉर्म आपके पास है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दुनिया को? यकीन करें मेरे बहन, 2 साल 20 दिन मैसेज दे दे के मैं थक गया हूं। मैं सिर्फ उम्मत मुस्लिम से ये अपील करूंगा कि अल्लाह के वास्ते ये गज़ा का जो शिकस्त है या जो वो आपकी शिकस्त है। गज़ा के अवाम आपके अपने मुसलमान हैं। गज़ा के, अगर गज़ा की शिकस्त हुई तो या समझ ले कि ग्रेटर इसराइल की शुरुआत है। मेरी अपील है उम्मत मुस्लिमा से, मैं गैरों से क्या अपील कर लो, पहले तो मेरा अपील यही है हमारे उम्मत मुस्लिमा से कि कुछ करे गज़ा के अवाम को बचाने के लिए। बिल्कुल, गज़ा में कुछ बचा ही नहीं है मेरे बहन, यकीन करे। गज़ा के अवाम के हालात को देखकर यकीन करे बदतर बिगड़ जाता है। गज़ा के अवाम ने जो बर्दाश्त की 2 साल 20 दिन में, यकीन करे कोई पहाड़, अगर पहाड़ होता ना, पहाड़ मेरी गज़ा के अवाम, वो कब के टूट जाते हैं। अगर वो समंदर पानी होता तो कब के खुश्क हो जाता है। मैं तो, मेरा अपील उम्मत मुस्लिमा से, मैं गैरों से क्या अपील करूंगा, मैं यही अपील करूंगा मासूम निहत्थे लोगों को बचाया जाए। बहुत हो गया, बस हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा। और उम्मत मुस्लिमा को मजीद कितनी लाशें चाहिए, कितने मजीद तबाही चाहिए गज़ा के अंदर है। क्या ये आपके अपने मुसलमान नहीं है? क्या आपको अच्छा लग रहा इस वक्त गज़ा के बच्चे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपील कर रहे हैं कि ए रसूलुल्लाह उम्मत मुस्लिमा की शफाअत ना करे? ये आपको अच्छा लग रहा है? ये अल्फाज है, ये दुआ आपको अच्छी लग रही है? बस जलाल भाई, हम शर्मिंदा हैं और दुआ करते हैं कि सारे मामला बेहतर हों और मुस्लिम दुनिया मुतहरिक तो नज़र आ रही है, लेकिन कोई ऐसा काम करे, कोई ऐसा फैसला करे जिससे गज़ा के लोग पुरअमन रहें, सुकून में रहें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए।